और लेडीज यहाँ पे आती है सुबह वो पूजा करती है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ये पब्लिक पार्क है। हमने उनको यहाँ से 4 से 5 लोकेशन बता दी, दिखा दी, वो तो घूम फिर के इसी पे आते हैं, बोले हमने तो यहीं लगानी है। जैसे आगे बारिश का सीजन आएगा, यहाँ अगर इन्होंने डीपी लगा दी तो बारिश के सीजन में यहाँ करंट आने की 100% संभावना रहेगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फैसला हो चुका था कि जिनके यहाँ वोल्टेज कम है वहाँ पे एक डीपी लगी, फिर इस फैसले को रातों रात चेंज किया किसने? हमें तो उस आदमी का नाम चाहिए, किसने चेंज किया? मैं तो भलाई गई कार नहीं करा और कोई काटा कुटी कर दिखाऊंगा ईश्वर निस्तारो कर भाई हमारा आगे की निस्तारो हमारी वो तलाई थी, उसका सत्यानाश किया। फिर जो गणेश मंदिर के पास पार्क था उसी में डीपी लगा के उसका सत्यानाश किया। आज एक बच्चों को खेलने के लिए खाली इतना पार्क है। यहाँ पे एक आदमी की बेस करते हुए विरोध में डेथ भी हो चुकी है पास वाले घर में। उनको सोल्यूशन से मतलब होना चाहिए, लेकिन उनको मतलब यहाँ डीपी लगेगी। ये कमल दादी और जयश्री दादी था ना, वो कह रहे हैं कि यहीं लगेगी, हमारे वोट उधर के ज्यादा है। यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, वो उन्होंने अपने नाक का प्रश्न बना दिया कि मैं डीपी लगाऊंगा तो यहीं लगाऊंगा। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्शंस, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आर के ट्रेडर्स सुजानगढ़। चैम्बर चौक में डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। चैम्बर चौक में डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। पार्क में डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। महिलाएं पूजा करती है वहाँ पे डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक भोजलाई बात से उस जगह पर ले आया हूं जहां पर पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि ट्रांसफार्मर डीपी लगाए जाने को लेकर के दो पक्ष बने हुए हैं, विवाद है। एक पक्ष जो है वो यहां पर डीपी लगने का लगातार विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष यहां पर डीपी लगाने पर अड़ा हुआ है। क्या है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट? इस ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए मैं पहुंच चुका हूं उसी जगह पर जहां पर डीपी लगाने की बात चल रही है। ये वो पीपल का पेड़, वो छांव, और ये वो जगह गार्डन, इसको जगह को बोलते हैं चैम्बर चौक भोजलाई बास, और इसी जगह पर डीपी लगाने की बात चल रही है। और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में मौजूद हैं। थोड़ी बातचीत उनसे करेंगे, ये धरना कब से चल रहा है और क्या उनकी खास मांगे हैं और क्या उनका खास पक्ष है, क्यों आखिरकार डीपी लगाने का विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है, पक्ष क्या है, पूरी थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सुमन जी बातचीत करूंगा, क्या खास पक्ष है आपका, आप डीपी लगने का यहाँ पर विरोध क्यों कर रहे हैं? और ये जो आप अभी धरना दे रहे हैं ये कब से चल रहा है? ये कल रात से चल रहा है। ये विरोध तो आपका कई दिनों से चल रहा है। हाँ। दो पक्ष इसमें बने हुए हैं, तो धरना देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर धरना देना ही पड़ा हमें। मतलब यहाँ पर लगाई जा रही है डीपी? लगाई जा रही है। तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हमारे पहली बात तो यहाँ पे पानी भर रहा है। हाँ। फिर ये गेट हमारा देखो आप इतनी दूरी पे है। हाँ। और लेडीज यहाँ पे आती है सुबह वो पूजा करती है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ये पब्लिक पार्क है। हमने उनको यहाँ से 4 से 5 लोकेशन बता दी, दिखा दी, वो तो घूम फिर के इसी पे आते हैं, बोले हमने तो यहीं लगानी है। तो जहाँ हमारे कोई समस्या भी नहीं है, जहाँ समस्या है वहाँ लगाओ। समस्या मतलब यहाँ आपकी बिजली की, हमारे वोल्टेज की समस्या नहीं है? हमारे नहीं है समस्या, उधर वालों की है। हाँ। तो उनकी समस्या तो उधर से होगी, इधर से थोड़ी होगी। जहाँ डीपी लग रखी है वहाँ उठा के दूसरी लगा दो, पर वो तो बोल रहे नहीं हमें तो यही लगानी है। उन्होंने तो एक वो तानाशाही कर रखा है कि लगनी है तो यही लगनी है। बिल्कुल। तो आप खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है? हमें धरना देना पड़ा। मतलब ऐसा क्या है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? वो जाने, उनका वो जिद है उनकी। वो तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी लेके घूम रहे हैं, कुछ वार्ड पार्षदों को भी लेके घूम रहे हैं। मतलब इसमें राजनीति हो रही है? राजनीति, बहुत ज्यादा राजनीति हुई है इसके अंदर। बनवारी जी, क्या इस चीज का विरोध यहाँ पर हो रहा है? आप भी यहाँ पर शामिल है, भारी संख्या में महिला पुरुष यहाँ पर हैं, आखिरकार क्यों है आक्रोश? नागेश जी, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जहाँ हम आज बैठे हैं ये पब्लिक पार्क है, यहाँ पे जो हमारी गली की माँ बहनें हैं वो यहाँ पे पूजा भी करती है। तो अगर ये जो पीपल के पेड़ है यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पे रेगुलर पूजा रहती है, जो सुबह 6 बजे से चालू होती है, शाम को 5 बजे तक भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे आगे बारिश का सीजन आएगा, यहाँ अगर इन्होंने डीपी लगा दी तो बारिश के सीजन में यहाँ करंट आने की 100% संभावना रहेगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे यहाँ पानी कितना आता है जब बारिश आती है? 1.5-2 फुट तो यहाँ पे नॉर्मल, 1.5 3 फुट भी हो जाता है कई बार। हाँ, थोड़ी सी बारिश में, क्योंकि निकासी में काफी टाइम लगता है, तब तो जो घटना घटनी होती है वो घट चुकी होती है, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा फिर?
वैसे इसको क्या बोलते हैं, चैम्बर चौक? ये चैम्बर चौक पार्क है वैसे। तो ये जो डीपी लगने का स्थान कौन सा है इसमें? ये यहाँ पे गेट के ठीक सामने, यहाँ पर गेट के सामने क्या किसी को पूछा नहीं, अपनी मर्जी से इन्होंने अच्छा, ये पोल लगाए हुए हैं, पोल लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो इससे तो गेट भी बंद हो गया। गेट बंद हो गया तो उन्होंने ऑप्शन दिया था गेट इधर खोलेंगे हम लोग। हमारी गाड़ी का देखो कितना नुकसान हुआ है। ये गाड़ी का नुकसान कैसे हुआ? चले गए, इस गेट को उतार के चले गए। कितने पेड़ पौधे लगे थे? यहाँ पे पेड़ भी काटा गया है। अच्छा, यहाँ पर पेड़ काटा गया है। हम लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि जिन गलियों में वोल्टेज की प्रॉब्लम है वो डीपी वहीं पे लगनी चाहिए। और जब संतोष जी प्रधान के घर पे फैसला हो चुका था कि जिनके यहाँ वोल्टेज कम है वहाँ पे एक डीपी लगी, फिर इस फैसले को रातों रात चेंज किया किसने? हमें तो उस आदमी का नाम चाहिए, किसने चेंज किया कि भाई आज आके यहीं पे डीपी लगेगी। ये तो उनका उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि भाई लगेगी तो यहाँ लगेगी, नहीं तो कहीं नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब कहीं पर वोल्टेज की समस्या है, यहाँ नहीं है? मतलब नहीं, हमारे यहाँ कोई वोल्टेज की समस्या नहीं इस है। पार्क के चारों ओर जिनके घर हैं उनके किसी के नहीं है? हमें किसी की वोल्टेज की प्रॉब्लम है नहीं। लाइट जाती है तो पूरी जाती है, नहीं रहती है तो पूरी रहती है। यहाँ पे वोल्टेज का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, वोल्टेज यहाँ का के जो चक्कर पड़ोसी तो हैं वो सारे विरोध में? हाँ, विरोध में है। बिल्कुल विरोध में है। और जो ये डीपी है तो वोल्टेज की समस्या कहाँ है? मतलब वोल्टेज की समस्या तो यहाँ से हवेली से एरिया में है? एरिया वही आ गया ना, 49 नंबर वार्ड में है, जिसमें गिंदड़ चौक हो गया, ये पीछे वाली गली हो गई। 51 और 52 जो कांग्रेस के वो वार्ड पार्षदों के हैं उनमें दिक्कत है। हाँ, और ये कितने नंबर वार्ड है? ये 38 नहीं, 49 ये 49 नंबर है। 49 नहीं। अच्छा, तो आपका कहना इसमें है क्या कि वहाँ लगाओ? मतलब हाँ, डीपी वहाँ लगा। वहाँ हमने बाकायदा इनको 5 जगह चयनित भी करवाई कि इन जगह आप देख लो। तो फॉर्मेलिटी के लिए घूमने तो गए थे उन जगहों पे, लेकिन वहाँ पे किन्होंने निर्धारित नहीं किया कि यहीं भी लगेगी। घूम फिर के आके यहीं पे आके आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे लगाओ डीपी। तो उन लोगों ने यहाँ का प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा है कि हम यहीं लगाएंगे। जब यहाँ मोहल्लेवासी चाहते हैं यहाँ डीपी नहीं लगे तो वहाँ लगे, या फिर जो पुरानी डीपियाँ लगी हुई है उनके वोल्टेज बढ़ाए जाएँ। बिल्कुल। काकी जी राम राम। शुभ नाम का है आपको? हमारा नाम मोहन मोहनी देवी। बताओ क्यों विरोध कर रहे हैं? थे भी सब टाबरंग सागार बैठे हो। उन्हें सुनो, टाबरंग सा मन तो भगवान को झूठो कहने को नहीं मानतो। पिंपल रबड़ बहुत कटोरी के मायने दूध घाल के रान लगाया है। और अब यहाँ ऊपर दिखाओ पीपल लागिड़ो। हाँ, पिंपल नहीं पूजा करना होगे थे? हाँ, अमान ये देखो बाहर भी डोली ले रहे हो? हाँ, डोली ले रहा और वो गुड़ ले आया गाया ने देऊँ और देऊँ। देखो मन तो भगवान का सर ने झूठो कहने को नहीं। इतनी आपत्ति है। और टाबर टूबर खेले और खेले अठ पानी भरी जाए, 100 ताल भरी जाए। इच्छा बड़े पिंपल इतना दौरा लगाए और भाई दे कोई काटा कुटी करसी तो भी भगवान नहीं सारो करसी। मानने तो सींचना मैं तो भलाई गई कार नहीं करा। और कोई काटा कुटी करसी दिखा ईश्वर निस्तारो करसी भाई हमारा आगे की निस्तारो कर बेटा। इतनी बात है। और टाबर खेले लुगाया ट्रांसफार्मर लगाने में दिक्कत हो जैसी के? हाँ, दिक्कत हो जाए तो बिजली को डर को नहीं रह के पानी आवे जना। पानी करंट आ जाए? हाँ, करंट आ जाए। मरने को सैन डर लगा भाई। आज घनी मैं 85 वर्ष की पर मन डर पहले लगा मरने को। मारा टाबर पछे भागे बार साप आसी तो मैं पहली भाग छू। घणो चाली जाए कोनी पण उठ भाग छू। मरने को सैन डर लगा भाई। कहीं करे काकी जी? क्यों 20 टाबर माँ का 8 केला है, माँ का टाबर कर जाए शामो शाम। और 8 डीपी नहीं लगनी चाहिए। आपको शुभ नाम का है? शुभ नाम का है ना वो? सुशीला देवी। बिल्कुल। तो यूं जहाँ खास जी की समस्या खाके सामू काई समस्या है जी की? अच्छा, एक पहली बात तो है पानी भरी जाए। और दूसरी समस्या है क्या? देखो मैं बड़ पीपल मैं 6 12 बिना सिंचा कितना पीपल है? एक तो और ही हमने दिखाओ ऊपर देखो। वो एक वो ला रहे बड़े। अच्छा, वो बड़े पीपल है। वो पीपल है वो ला रहे और बड़े वो और ला रहे पीपल है। पूरा मोहल्ला का पूजना ना होगी? हाँ, मोहल्ला का पूजन आवे। आज माने को उग्या वाला कोई 20-25 साल सींचता ना ने एक दिन में बिना सिंचा को नहीं रेवा। हाँ, और माँ का 20 टाबर बेकर जाई। क्या नाम शुभ नाम? मेरा नाम राजकमल पारिक। राजकमल जी बताओ विरोध क्यों है? विरोध में ऐसा देखिए, आपने सब माताएं बहनें जो मेरे भाई बैठे हैं, आप किसी भी मोहल्ले वालों को यहाँ पता कीजिए कि सामने आप जाके देखिए उन्होंने 2-2 फीट अपने घर से ऊपर ईंटें लगाई है ताकि पानी अंदर ना आए। अच्छा, क्या पागल तो नहीं है वो? अब यहाँ अगर पानी भरता है तो करंट आएगा नहीं आएगा? दूसरे नंबर ये पार्क खाली पहले तो हमारी वो तलाई थी उसका सत्यानाश किया। फिर जो गणेश मंदिर के पास पार्क था उसी में डीपी लगा के उसका सत्यानाश किया। आज एक बच्चों को खेलने के लिए खाली इतना पार्क है। अब बच्चे जब खेलेंगे तो आप एक बात बताइए, पतंग अगर उस डीपी पे गिर गया तो क्या बच्चे इतने समझदार है कि ये डीपी ये करंट नहीं आएगी? वो तो चढ़ेंगे उस पर। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या नगर परिषद ये जो पार्क बनाया बच्चों के लिए बनाया या डीपी के लिए बनाया?
नगर परिषद इसका परमिशन कैसे दिए, ये तो हम लोगों के समझ की बाहर की बात है। इसलिए अगर कुछ हादसा होता है तो वो कौन जिम्मेदारी लेगा, वो आकर के बताएगा हाँ भी मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। देखो एक इस चीज़ में मैं ये यूँ कहना चाहूँगा कि देखो एक तरफ जो है वोल्टेज की समस्या है, उसका निवारण डीपी लगाना ही है, तो और दूसरी तरफ एक पक्ष है जो ये चाहता है कि डीपी यहाँ नहीं लगे, और तो कहीं भी लगे और आपको कोई मतलब नहीं है, हैं? और तो कहीं लगने से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इस जगह से ही तो मतलब है। जहाँ पे डीपी लगी हुई ना वहाँ से थोड़ा सा यूँ आओ, देखो इतनी दूर से आवाज़ को नहीं आओ, मैं आऊँ देखो बैठी आ जाऊँ। हाँ अब बोलो कहीं क्यों बैठ। हाँ मैं कह रहा हूँ जहाँ से उनकी लाइन आ रही है ना, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ कम वोल्ट की डीपी लगी हुई है, वहाँ ज़्यादा वोल्ट की लगा दो, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन 19 साल से इनका यही जिद है। यहाँ पे एक आदमी की बेस करते हुए विरोध में डेथ भी हो चुकी है पास वाले घर में, गोविंद जी सामरिया की, उस विरोध में। और 19 साल से उनकी यही नज़र है कि यही डीपी लगाएंगे और आप चिप चिप के मरोगे, करंट आएगा ना, पानी यहाँ इकट्ठा होता, आप चिप चिप हम लगाएंगे यहीं। और उनका आज भी यही जिद है, यहीं लगाएंगे। जिद ये क्या जिद है कि भाई यहीं लगाएंगे, उनको सोल्यूशन से मतलब होना चाहिए, लेकिन उनको मतलब है यहाँ डीपी लगेगी, सोल्यूशन हो जाएगा। हम संतोष जी के पास गए थे, वो बोले वहाँ जहाँ डीपी लगे वहाँ लगवा दूंगी, सोल्यूशन हो जाएगा, वो वहाँ नहीं लगवा रहे। क्या है तो ऐसी कोई यहाँ पर और जो जहाँ समस्या है तो वहाँ और जगह नहीं है डीपी लगाने की, क्यों नहीं है? शमशान भूमि के जो इस पश्चिम साइड का गेट है ना, वहाँ उनकी डीपी लगी है, उधर से ही लाइन आ रही है। 18 साल पहले वहीं डीपी लगी थी और उसमें वोल्ट कम हुआ तो वहाँ एक डीपी और लगा दो, हेवी लगा दो, 2 लगा दो, वहाँ कौन विरोध करता है? जगह है और पूरी वो शमशान भूमि की जो पूरी दीवार है वहाँ पे कहीं भी लगा दो, और उधर से उनकी लाइन आ रही है, हमारी आ रही है पीसीबी से, हमारे यहाँ चौक में आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लोकेशन दिखाई हुई है उनको। उधर ही 4 लोकेशन में से वो कोई पास नहीं करे, यही है, यहीं पे आके खड़े हो जाते हैं वापस कि यहीं लगाएंगे। जैसे आपने कहाँ का प्रस्ताव हुआ, और जैसे पीछे आपकी मीटिंग भी हुई थी कि दोनों में सामंजस्य हो, दोनों पक्षों में, तो उस मीटिंग में क्या था, कुछ तय नहीं हुआ? फिर तय हो गया था। संतोष जी ने बोला कि 3 डीपी वहाँ लगा देंगे और फिर आवश्यकता होगी तो यहाँ लगवा देंगे, लेकिन वो विरोध करवा रहे हैं। तो यहाँ का पार्षद है ना उधर का, वो विरोध करवा रहे हैं उनसे कि वहाँ नहीं लगने, नहीं यहीं लगवाएंगे। ये क्या हुआ, यहीं लगेंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमारे प्रॉब्लम है पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, बरसात में पानी, हमारे घरों में पानी रहता है 4-4 घंटे तक, वो अर्थ का तार नीचे जाएगा तो उसमें करंट नहीं आएगा। ये कमल दादी और जयश्री दादी था ना, वो कह रहे हैं कि यहीं लगेगी, हमारे वोट उधर के ज़्यादा है इसलिए यहीं लगेगी। तो ये वोट बीजेपी की नहीं, वोट की राजनीति, वोट की राजनीति, ये बीजेपी, ये बीजेपी, हम बीजेपी के नहीं है क्या? हम बीजेपी के नहीं है क्या? हैं क्या कह रहे हो? हैं वहाँ पे 450 वोट है, यहाँ पे 100 वोट बता रहे हैं वो। यहाँ 2 जने विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले कितने हैं बताओ आप? बताओ कितने विरोध, अभी विरोध में कितने बैठे हैं? और वो बोलते हैं, वो तो कैमरा बोलता है, मैं क्या बोलूँगा, कैमरा बोलता है अपने आप। 2 आदमी है विरोध करने वाले। क्या है इसका असली जो क्यों ये दोनों में ठनी हुई, 2 पक्षों में? दोनों पक्षों में ठनी होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो यहाँ के निवर्तमान जो पार्षद हैं वो उनकी इच्छा है कि यहीं लगे, और यहाँ के जो लोग हैं और इस पार्क के आसपास के जो लोग हैं उनके बिजली की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जहाँ समस्या है वो यहाँ से कम 200 मीटर दूरी पर है, तो उसके आसपास जगह है, उन जगहों को चयनित करके उन जगह डीपी लगाई जाए। यदि वहाँ डीपी नहीं लगती है तो दूसरी जो डीपीयाँ लगी उनका भार बढ़ाया जाए, लोड बढ़ाया जाए और उन लोगों की समस्या का निदान किया जाए। इस जगह किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ये पब्लिक पार्क है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, इस जगह डीपी नहीं लगाई जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है, प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान और अच्छी तरीके से तो आप इस धरने पे विचार करें। यहाँ पर आप धरने पर क्यों बैठे? ये विरोध तो कई दिनों चल रहा है। जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं वो उन्होंने अपने नाक का प्रश्न बना दिया कि मैं डीपी लगाऊंगा तो यहीं लगाऊंगा। आप अपना कैमरा उधर गेट की तरफ कीजिए, उस गेट के पास उन्होंने 2 खंबे लगा रखे हैं, तो उस जगह डीपी लग सकती है क्या? आप खुद देखिए, इसको विश्वास कीजिए। ये गेट बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। ये ऐसी अभी जैसे आप प्रॉपर धरने पे अभी क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि प्रशासन अभी कोई आने वाला है क्या, लगा रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे हमने सुना है कि पुलिस प्रशासन के साथ वो यहाँ डीपी लगाना चाहते हैं, दबाव में और लोगों को धमकाकर यहाँ डीपी लगवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप पहले से यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं कि किसी प्रकार का जो अगर कोई दबाव दिया जाता है तो आप यहाँ पर एकजुट यहाँ पर बैठे हैं? बिल्कुल। और ये लगातार यहाँ पर जो है विरोध लगातार चल रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भोजलाई बास का ये चैम्बर चौक, जहाँ पर विद्युत ट्रांसफार्मर डीपी लगाए जाने को लेकर के 2 पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष जो है यहाँ पर डीपी लगाने को लेकर के अड़ा हुआ, तो वहीं दूसरा पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे आसपास में यहाँ पर घर हैं और हमारे आसपास के घर वालों को किसी को बिजली के वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है। और
इनका कहना है कि डीपी वहाँ लगाई जाए जहाँ पर विद्युत की वोल्टेज की लेकर के जो समस्या है। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन प्रांजल के साथ आप सभी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं लगेगी नहीं लगेगी, यहाँ पर डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, चैम्बर चौक में डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी एकत्रित डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, जहाँ बच्चे खेलते हो वहाँ डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, महिलाएं पीपल पूछते हो वहाँ डीपी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक चीज़ और बताएं मेरे को कि क्या ये तो धरना है, आपने जो ये धरना लगाया है वो कब तक चलने वाला है? धरना कौन बताएगा? ये धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ से कैंसिल नहीं होगी तब तक चलेगा। मतलब अनिश्चितकालीन धरना है ये। हाँ।